बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट भरपूर तरीके से अपने इस सब्जेक्ट की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, जो कि है इनकम टैक्स। तो हम इनकम टैक्स में आने वाले इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर जनाब जो है वो बात करने जा रहे हैं, एक नए सिरे से इसलिए कि 2023 जो टैक्स ईयर है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, रूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। लिहाजा उन वो क्या-क्या चेंजेस आई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और ये तय करेंगे कि हमने इनकम टैक्स का ये जो न्यूमेरिकल है इसको किस तरह से तैयार करना है। एक आध चीज़ जो है वो मैं क्लियर करता चलूँ। सबसे पहली बात ये कि इनकम टैक्स 2023 हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसने एनुअल 2024 बीकॉम पार्ट 2 के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। इसके अलावा हर उस स्टूडेंट के लिए ये टैक्स ईयर 2023 का न्यूमेरिकल है, जो अपने बीबीए में, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, बीकॉम ऑनर्स में या किसी भी ऐसी डिग्री में जहां उसे इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है और वो 2023 वाला टैक्स ईयर जो है वो पढ़ने जा रहा है, तो उसके लिए ये इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के रूल्स के ऊपर जो है वो हम बात करने जा रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। आज ये इसका पहला लेक्चर है, लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट्स हर आने वाले लेक्चर को साथ-साथ जो है वो तैयार करते चले जाएँ, इसके नोट्स बनाएँ, ताकि आप लोगों के लिए इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो है वो आसान हो जाए। इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल मेरा बेटा ये करने के लिए हमें रूल्स आने चाहिए, फॉर्मेट आना चाहिए। वो रूल्स, वो फॉर्मेट अगर मैं सादा-सी ज़ुबान में बात करूँ तो एक रटा है और वो रटा उस वक़्त हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ आ जाता है, जब हम उसको साथ में छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स को लिंक करके तो स्टडी करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पर जो भी लेक्चर इसका लर्न करें, जो भी रूल्स जो हैं वो देखें, उन रूल्स की एप्लीकेशन के लिए कोई साथ में छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स को भी देखते चले जाएँ। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये टॉपिक इंतहाई ईज़ी हो जाएगा। तो जनाब, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल पर बात करने से पहले आज हम वो रोड मैप डिफाइन करने जा रहे हैं कि जो हमें याद करना इंतहाई ज़रूरी होगा इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और उस रोड मैप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो मेरा बेटा हमारे पास है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से शुरू होने वाला सफ़र चलते, 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 ये मैंने इतनी सारी स्पेस इसलिए छोड़ी है कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बतानी है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट होने वाला सफ़र हमारी मंज़िल मकसूद है नेट टैक्स पेएबल, वहाँ तक हमें लेके जाएगा। तो हमें अपनी मंज़िल मकसूद तक जाने के लिए यहाँ से सफ़र स्टार्ट करना है, जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके बाद जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी से अपना सफ़र शुरू करेंगे, तो जनाब रास्ते में हमें काफ़ी छोटे-छोटे पॉइंट्स जो हैं वो लर्न करने को मिलेंगे। जैसा कि मैं 2-4 की सिर्फ़ बात करूँगा क्योंकि आज सिर्फ़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ये अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना कैसे है। तो जनाब, हम जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी जैसे ही अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे, तो बात आगे बढ़ाएँगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या-क्या आता है, हम उन तमाम चीज़ों को जो है वो लर्न करेंगे और उसके रूल्स को देखेंगे। जैसा कि इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी आती है, डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस आते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमें जो है वो प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करने को यहाँ मिलती है, हमें ग्रेच्युटी को यहाँ देखना पड़ता है, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आएँगी। तो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का जैसे ही सफ़र कंप्लीट करेंगे, तो जनाब हमारी दूसरी मंज़िल जो है वो हमारा वेट कर रही होगी। हमारा दूसरा जो एक डेस्टिनेशन होगी वो होगी हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15, ये जनाब हमारा ये जो हमारी डेस्टिनेशन है ना, कौन-सी? टैक्स पेएबल, नेट टैक्स पेएबल, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दूसरी जो मंज़िल तय करनी है, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ रूल्स आएँगे, वो जब हम लर्न कर लेंगे,
तो तीसरे नंबर पर जनाब हमें देखना होगा इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस को। अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर ये आप चीजें में क्यों बता रहे हैं, तो मेरे बेटा मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि इनकम फ्रॉम जो हमारा इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आएगा ना, उस न्यूमेरिकल में उसने हमें सारी चीजों का मिक्सचर दिया होगा। कौन कौन सी सर सारी चीजें जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो हमने उन सारी चीजों के मिक्सचर से वन बाय वन चीजें निकालनी है इस तरतीब के साथ, ये जो तरतीब आपके सामने इस वक्त लिखी जा रही है। इसलिए मेरा बेटा इस तरतीब को याद करना बड़ा जरूरी होगा। इस तरतीब को हम याद करेंगे तो हम जो है वो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को लेके चल सकेंगे। लिहाजा आपने सबसे पहला काम आपका है कि आपने इस तरतीब को जो है वो याद रखना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 18। ये जनाब हमारे पास जो है वो तीसरा जो है वो हमारी मंजिल होगी। उसके बाद हमारा जो चौथा पड़ाव होगा वो होगा जी हमारा कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कह लें या कैपिटल गेन जो है वो कह लें। कैपिटल गेन, हम कैपिटल गेन पे जब जाएंगे तो जनाब कैपिटल गेन के अंदर हम जो है वो काफी कुछ स्टडी करेंगे। क्या हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बेची जो मूवेबल है, तो उसकी कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। कुछ ऐसी बेची जो इमूवेबल है, तो उसकी कितनी अमाउंट पे टैक्स लगता है। अच्छा, कितनी देर बाद प्रॉपर्टी जो है वो हम सेल करें तो उस पे हमें टैक्स जो है वो देना होता है, और कितना टैक्स देना होता है। ये सारी चीजें कैपिटल गेन के अंदर जो है वो हम स्टडी करेंगे, जो कि है सेक्शन 37। फिर उसके बाद जनाब हमारा पांचवा पड़ाव जो है वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इसमें क्या क्या आएगा जी, इसमें जो है वो क्या क्या आएगा। इसमें हम देखेंगे वो तमाम चीजें जो पहली चार इनकम में नहीं आ रही, तो अंडरस्टूड है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो है वो हमारे पास क्या रूल्स होंगे वो हम देखेंगे। आपके पास पेपर में पांचों इनकम्स को वो मिक्स करके देगा। हमने जब सारे रूल्स को याद किया होगा तो हमें पता होगा ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की है, ये तो दूसरे नंबर पे जाएगी। ये तो इनकम फ्रॉम जनाब कैपिटल गेन है, ये तो चौथे नंबर पे लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे चाहे उसको लिख दें। इसलिए इस तरतीब को मेरा बेटा याद करना बड़ा जरूरी है। यूं कहें कि ये हमारे स्टेशंस हैं अपनी जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अच्छा सर, जब हम ये पांचों इनकम्स को लिख चुके होंगे तो फिर क्या होगा। मेरा बेटा जब हम पांचों इनकम्स को लिख चुके होंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम। फिर सर भाई टोटल इनकम जब आ जाएगी ना, तो टोटल इनकम में से हमें कुछ चीजों को माइनस जो है वो करना होता है। उन चीजों को सर क्या कहते हैं भाई, उन चीजों को कहते हैं अलाउएबल डिडक्शंस। तो मतलब ये हुआ कि फिर हमने छठी चीज टोटल इनकम आने के बाद अलाउएबल डिडक्शंस जो है वो लेनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जी, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में से माइनस कर सकते हैं? इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सर क्या होगा? उसके बाद जनाब जब आप उन सारी चीज़ों को लेस कर चुके होंगे ना, तो आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम आप यूँ कहें कि टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। ये एओपी क्या है? ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। जब अलाउएबल डिडक्शंस को माइनस कर चुके होंगे तो हमारे पास आ जाएगी इन इनकम फ्रॉम इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एक्सक्लूडिंग शेयर एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी। अच्छा सर, जब ये आ चुकेगा फिर हम क्या करेंगे। फिर जनाब हमारा जो सातवां पॉइंट होगा वो होगा कि हमने
7वां पॉइंट हमारा होगा कि हमने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। टैक्स कैलकुलेशन। ये जनाब हमारा जो है वो 7वां पॉइंट होगा। जब हम टैक्स की कैलकुलेशन कर चुके होंगे, अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं हज़फ कर रहा हूँ, वो ड्यूरिंग डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। हम जो है वो टैक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा सर वो भी जब हो गई, फिर हम क्या करेंगे? फिर मेरे बेटा 8वां हमारा पॉइंट इसमें ये होगा कि हमने कुछ चीज़ें हैं जो हमने इनकम में से माइनस की जिसको अलाउएबल डिडक्शन कहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने टैक्स में से माइनस करनी है। ठीक है जी? हमें टैक्स में से माइनस माइनस करनी है। उनको हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें टैक्स में से माइनस करने की इजाज़त है। तो वो जनाब हम यहाँ लिखेंगे। वो अब यूँ कहें कि डिडक्शन फ्रॉम टैक्स, डिडक्शन फ्रॉम टैक्स। तो टैक्स में से हम क्या-क्या माइनस करेंगे, वो वाली सारी चीज़ें आएँगी और उनकी कैलकुलेशन जो है वो जनाब आएगी हमारी डिस्कशन के अंदर। तो अच्छा सर जब वो भी हो चुकेगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर जनाब हमारे पास 9वां पॉइंट आएगा, जब हम टैक्स में से भी कुछ चीज़ों को माइनस कर चुके होंगे, तो फिर जनाब हमने जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स ऐड करना है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम उसका टैक्स जनाब हमने ऐड करना है। सर ये क्या बला है? ये हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे कि ये क्या बला है और इसको किस तरह से मारेंगे हम। अच्छा जनाब, जब ये 9वां जो है वो पॉइंट हो जाएगा, 9 स्टेशन हमारे हो जाएँगे, तो 10वां स्टेशन हमारा आएगा कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स माइनस करने के बाद हमें लेस करना होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसको एडवांस टैक्स हम कहते हैं। जो टैक्स हम एडवांस में दे चुके होते हैं, वो जो है वो हमें माइनस करना होता है अपने टोटल टैक्स में से जो हमने पे करना होता है। जब वो भी हम जनाब माइनस कर चुके होंगे, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल। तो ये हमारा तकरीबन 95% को जो न्यूमेरिकल है ना, वो इन 10 पॉइंट्स के अंदर रहेगा। तो सर जो बकिया 5% है, उसमें ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो एफटीआर के अंडर जो है वो कवर होती हैं। एफटीआर फाइनल टैक्स रिजम कुछ चीजें हैं जो हमारी इस पूरे इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में नहीं आती, उनकी अलग से ट्रीटमेंट होती है। उनकी अलग से ट्रीटमेंट जो है वो हम एफटीआर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो मेरे बेटा ये आपका पूरा रोड मैप है जिसकी तरतीब आपको याद होगी तो आप पेपर में काम कर सकेंगे, वरना पेपर में यही नहीं समझ आएगा कि ये हमने जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स है इसको किस वक़्त ऐड करना है? ये जो एडवांस टैक्स हमने पे किया है इसको माइनस किस वक़्त करना है? कहाँ से करना है? तो ये आपकी जब तक तरतीब ओके नहीं होगी, जनाब आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो अपनी तरतीब को बेहतर करने के लिए आपने इसको जो है वो अच्छे से याद कर लेना है और हर रोज़ आने वाले जो रूल्स होंगे, उनकी प्रैक्टिस जो है वो हमारे साथ करनी है। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।